in 1 second, a particle goes from point A to point B, moving in a semicircle. See figure is given. The magnitude of average velocity is. So, average velocity, you know, कितने के बराबर है? Average velocity is displacement divided by time elapsed, or time interval. Now we have to find magnitude of average velocity. So mod of this, तो mod मतलब displacement का mod चाहिए. तो A to B कितना displacement है? Radius is 1 meter. So A से B diameter हो गया. तो AB by time is 1 second given है. तो AB 2 मीटर के बराबर है. तो 2/1 is 2 meter per second. So option B is correct option. Question 2. A particle is moving with speed v equal to b root x along positive x-axis. Calculate the speed of particle at t equal to t, capital T, that is initially particle origin पे था. तो v given है b root x. It is moving along x-axis. One dimensional motion है. So how much is acceleration? Most conventional method follow करते हैं. Initial speed 0 है, ये given है. तो अगर v को differentiate कर दें time के respect में, तो we'll get acceleration. तो v is b root x, b constant है, तो d by dt of x to the power half, variable agree नहीं कर रहा है, ये ध्यान देना. So b into d by dt of x to the power half. चेन रूल का हेल्प लेना होगा. तो ये क्या डेरिवेटिव आएगा? 1/2 रूट एक्स इंटू एक और टर्म होगा dx by dt. ये लिखना जरूरी है, इसके कारण गलती हो जाती है. और dx by dt फ्रॉम फिजिक्स यू नो इज v, और v कितने के बराबर है? b रूट एक्स. तो b by 2 रूट एक्स इंटू b रूट एक्स, ये रूट एक्स कैंसिल हो गया. सो हाउ मच इज एक्सेलरेशन इक्वल टू? एक्सेलरेशन इज b स्क्वायर बाय 2. ये एक कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट. तो अब हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो v इक्वल टू u प्लस at. u तो 0 है. a एक्सेलरेशन b स्क्वायर बाई 2 है और टाइम इज कैपिटल T. सो ये डिजायर्ड अननोन है. सो ऑप्शन B इज करेक्ट ऑप्शन. डन. अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड्स विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. In 10 seconds, the velocity changes to 5 meter per second northwards. The average acceleration this time is. Average acceleration निकालना है. तो एक डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं जो इंफॉर्मेशन गिवन है उस हिसाब से. ये नॉर्थ ईस्ट, पार्टिकल पहले किस तरफ ट्रैवल कर रहा था? ईस्टवर्ड और फिर नॉर्थवर्ड. ये ईस्ट है. इनिशियल वेलोसिटी से u1 और वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड्स. तो ये फाइनल वेलोसिटी है से u2 नॉर्थ की तरफ है. अब एवरेज एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हो? एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम elapsed t2 माइनस t1. तो u2 minus u1, this is vector u2 minus vector u1, ट्रायंगल लॉ का हेल्प ले रहे हैं. तो ये माइनस u1 हो गया. दिस इज u2 minus u1, ये डायरेक्शन होगा वेक्टर u2 minus u1. और ये दोनों साइड इक्वल है. तो बहुत आसानी से राइट एंगल ट्रायंगल है, तीसरा साइड निकाल सकते हैं. वो कितने के बराबर होगा? 5√2, 5 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट डिवाइडेड बाय टाइम elapsed 10 है. तो क्या आ गया? 1/√2. ये तो मैग्नीट्यूड हुआ. डायरेक्शन किस तरफ है? डायरेक्शन ये डायरेक्शन है. ये एंगल 45 डिग्री है सिमेट्री आर्गुमेंट से, क्योंकि ये और ये साइड इक्वल है. तो डायरेक्शन क्या कहोगे? नॉर्थ और ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ वेस्ट. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? C. So this is correct option. Done. Next question. A particle moves from point 2i cap plus 4 j cap at t equal to 0 with an initial velocity
गिवन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिवन है, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन एट 2 सेकेंड, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, ये ध्यान रखना। तो x और y एक्सिस ये ओरिजिन है, t इक्वल टू 0 पे x 2 है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, x इक्वल टू एक्स आई प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. Symbol has usual meaning. I have discussed this in great detail in my earlier videos. तो इनिशियल x कोऑर्डिनेट 2 है, इनिशियल वेलोसिटी 5 है x एक्सिस के लॉन्ग, टाइम इलैप्स्ड 2 सेकेंड है क्वेश्चन के हिसाब से, और एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट 4 है, तो x एट 2 सेकेंड इस फॉर्मूला से ये एक्सप्रेशन आया, दिस इज इक्वल टू 20 मीटर. इसी फॉर्मूला को y एक्सिस के लॉन्ग यूज कर लो, तो इनिशियल y कोऑर्डिनेट कितना है 4, इनिशियल y कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना है 4, टाइम इज 2 प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन लॉन्ग y एक्सिस इज आल्सो 4 इनटू 2 स्क्वायर. ऐड कर लो, सिंप्लीफाई करो इसको, व्हाट यू गेट 4 प्लस 8 प्लस 8 इक्वल टू 20. तो x कोऑर्डिनेट भी 20 है और y कोऑर्डिनेट भी 20 है, तो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, तो बहुत आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो, केवल हम लोगों को वैल्यू बताना है, तो क्या आएगा 20√2. सो करेक्ट इज बी करेक्ट ऑप्शन है. डन. इन अ कार रेस ऑन अ स्ट्रेट पाथ, कार A टेक्स अ टाइम t less than car B at finish and passes finishing point with a speed v more than that of car B. Both of them start from rest and travel with constant acceleration a1 and a2 respectively, then v is equal to. इस क्वेश्चन को थोड़ी सी कठिनाई होती है इस लैंग्वेज को समझने में, कोशिश करते हैं डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन करने का. तो स्टार्ट और फिनिश दोनों कार के लिए सेम होगा. एक रेस है, ये सपोज x0 है, ये कार A है, ये कार B है. कार A टेक्स t लेस देन कार B, तो मान लो कार B को टाइम t0 लगता है अगर, तो A को t टाइम कम लग रहा है, तो कितना टाइम लगेगा t0 माइनस t. ठीक है. अब B का अगर फिनिश पे स्पीड v0 है, तो कार A का स्पीड उससे ज्यादा है, v0 प्लस v है. ठीक है, ये देख लो, ये क्लियर है या नहीं. इसका t0 v0, इसका t0 माइनस t और v0 प्लस v. ऑब्वियसली दोनों रेस है, तो इनिशियली दोनों कार रेस्ट पे होगा. एक्सेलरेशन a1 और a2 गिवन है, कांस्टेंट है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x0 इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हाफ a1 t0 माइनस t होल स्क्वायर, पहला इक्वेशन. दूसरे के लिए भी डिस्प्लेसमेंट x0 ही है, तो हाफ, लेकिन एक्सेलरेशन a2 है और टाइम उसको t0 लग रहा है, t0 स्क्वायर नंबर 2. निकालना हम लोगों को v है, तो 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 व्हाट कैन वी कंक्लूड. तो इक्वेट कर देते हैं इस दोनों को, तो a1 टाइम्स t0 माइनस t का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a2 इंटू t0 स्क्वायर. डन. ये नंबर 3 है. और भी इक्वेशन लिखना होगा, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, v0 b के लिए लिख रहे हैं, या a के लिए लिखते हैं पहले, सॉरी. v0 प्लस v किसके बराबर है, v इक्वल टू u प्लस at, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो u तो 0 है, a1 t0 माइनस t 4, और b के लिए क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस at से फिर v0 इक्वल टू a2 t0. आई होप ये दोनों इक्वेशन समझ में आ रहा है तुमको. 4 और 5 से, इक्वेशन 4 और 5 से क्या कर सकते हो, a2 t0, v0 का वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं 5 से, प्लस v इज इक्वल टू a1 t0, ब्रैकेट रिमूव कर दे रहे हैं, माइनस a1 t. तो v कितना आ गया देख लो, v इक्वल टू a1, और ये a2 t0 इस तरफ आया, तो a1 माइनस a2 t0 माइनस a1 t. ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया. ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन 3, ये जो इक्वेशन था, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं. a2 t0 स्क्वायर इक्वल टू
a1 टाइम्स टी नॉट माइनस 2t होल स्क्वायर, एक्सपैंड कर दो, टी नॉट स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू टी नॉट ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। और रीअरेंज कर लेते हैं इस पूरे टर्म को ब्रैकेट रिमूव करके, तो a1 टी नॉट स्क्वायर प्लस a1 टी स्क्वायर माइनस 2a1 टी नॉट इक्वल टू a2 टी नॉट स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो a1 माइनस a2 टी नॉट स्क्वायर माइनस 2a1 टी नॉट प्लस a1 टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें, टी नॉट में। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, टी नॉट इक्वल टू, हमको पॉजिटिव सोल्यूशन चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट, सो माइनस बी, ये बी है तो प्लस हो गया, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर तो ये आया माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी, माइनस 4 इंटू a1 माइनस a2 इंटू c इज a1 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, 2 टाइम्स a1 माइनस a2। अब इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको, ये जो टर्म है ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं, तो यह है 4a1 स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4a1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस, चेक कर लो ये 3 टर्म आएगा यानी ये और ये कैंसिल हो गया, तो यू आर लेफ्ट विथ 2a1t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस 4a1 a2 टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर t बचेगा, बाय 2 टाइम्स a1 माइनस a2 नंबर 7। ये 2 कैंसिल कर सकते हो, स्क्वायर रूट के अंदर 4 है, बाहर 2 होगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब 6 में वैल्यू पुट करते हैं, तो अगर टी नॉट का वैल्यू पुट कर रहे हैं 6 में 7 से, तो यहाँ पे 6 में वी नीड a1 माइनस a2 इंटू टी नॉट, तो यू कैन टेक दिस a1 माइनस a2 टू अदर साइड, तो a1 माइनस a2 इंटू टी नॉट क्या बचेगा, केवल न्यूमरेटर, सो let me write it here, v equal to a1t plus अंडर रूट a1 a2 इंटू t स्क्वायर रूट के बाहर है, माइनस दिस a1t, तो ये a1t कैंसिल हो गया, सो हाउ मच इज v इक्वल टू अंडर रूट a1 a2 इंटू t, सो दिस इज डिजायर्ड अननोन, यही आंसर हो जाएगा, डन। From a tower of height h, a particle is thrown vertically upwards with speed u. The time taken by particle to hit the ground is n times that takes it to reach the highest point of its path. The relationship between h, u and n is. तो हम लोगों को एक रिलेशनशिप निकालना है h में, u में और n में। तो हाइट h से एक पार्टिकल को थ्रो किए हैं, तो एक डायग्राम ऐसा ड्रॉ कर लो। वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किए, लिखा हुआ है वर्टिकली अपवर्ड्स, सो u स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किए, किसी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ये, अगर इसके पाथ को तुम ट्रेस करो तो क्या होगा बताओ, इट विल गो अप टू सर्टेन मैक्सिमम हाइट एंड देन कम बैक, और ये सीधा ग्राउंड पे पहुंचेगा। इसमें टाइम टी नॉट लग रहा है, क्लैरिटी के लिए 2 अलग अलग पाथ शो किए हैं, एक्चुअल में एक ही पाथ होगा, और हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में सपोज टाइम टी प्राइम लगता है, तो टी प्राइम सबसे पहले डायरेक्टली लिख सकते हैं, हाई टाइम ऑफ असेंट इनिशियल स्पीड बाय जी होगा, नो नीड टू कैलकुलेट इट, तो टी प्राइम इज यू बाय जी। और टोटल टाइम कैसे निकालोगे, तो ये टी नॉट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ये एक इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है कि टी नॉट इज इक्वल टू एन टाइम्स टी प्राइम, देख लो इसको पढ़ के, टी नॉट इज इक्वल टू एन टी प्राइम। अब टी नॉट के लिए अगर अपवर्ड को पॉजिटिव मान लें, डिस्प्लेसमेंट
h है इस पूरे जर्नी में, तो माइनस एच इक्वल टू यू टी नॉट माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, बिकॉज अपवर्ड वी हैव टेकन एज पॉजिटिव. इसको रीअरेंज कर लो, हाफ जी टी नॉट स्क्वायर माइनस यू टी नॉट माइनस एच इज इक्वल टू 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी नॉट में, तो टी नॉट का सोल्यूशन क्या आएगा, माइनस बी प्लस, माइनस नहीं ले रहे हैं, प्लस वाला ही सॉल्यूशन ले रहे हैं बिकॉज टाइम हमेशा पॉजिटिव होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, a इज g बाई 2 माइंड यू, डिवाइडेड बाय 2a, तो फिर a इज g बाई 2 इंटू 2, यू आर लेफ्ट विथ व्हाट, g. ठीक है, और टी नॉट एन टी प्राइम के भी बराबर है, और टी प्राइम कितने के बराबर है, u बाई जी. सो u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh बाई g, दिस इज टी नॉट, यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, इज n टाइम्स n इंटू टी प्राइम इज u बाई जी. तो ये g तो कैंसिल हो गया, सो यहाँ लिखते हैं, रीअरेंज करते हैं, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh is equal to nu, take this u to other side, nu minus u. अब क्या करना है, obviously we need to square both side, तो u स्क्वायर प्लस 2gh इक्वल टू, यहाँ u कॉमन ले सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, nu माइनस u का होल स्क्वायर, टेक u कॉमन, तो अब u स्क्वायर हो जाएगा वो, तो ये आएगा n माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर. सो 2gh इक्वल टू, ये यू स्क्वायर दूसरी तरफ आएगा तो माइनस साइन, सो n माइनस 1 होल स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस एक और यू स्क्वायर होगा. अब इस दो टर्म में तुम यू स्क्वायर फिर से कॉमन लोगे तो 2gh इक्वल टू n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 पूरे ब्रैकेट में और बाहर यू स्क्वायर. तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो n माइनस 1 प्लस 1 इंटू n माइनस 1 माइनस 1 इंटू यू स्क्वायर, यहाँ यू स्क्वायर भी है, सो यो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, ये n है, दूसरा टर्म क्या है, n माइनस 2 इंटू यू स्क्वायर. सो ये करेक्ट रिलेशनशिप है h में, u में और n में. So this is desired unknown. Done. Next, a small block slides without friction down an inclined plane starting from rest. Let Sn be distance travel from t equal to n minus 1 to t equal to n. Then, how much is this ratio? Sn by Sn plus 1. तो ये एक inclined plane है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड. आई होप कि ऑल ऑफ यू नो दैट u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1, इनिशियल स्पीड 0 है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो Sn इक्वल टू क्या आ जाएगा, a बाई 2 2n माइनस 1 और Sn प्लस 1, उसी फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं, a बाई 2 2 टाइम्स n प्लस 1 माइनस 1, n की जगह n प्लस 1 कर दिए, तो ये आ गया a बाई 2 2n प्लस 1. सो ये रेशियो डिवाइड कर दो, तो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, Sn बाई Sn प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई 2 विल कैंसिल आउट, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1. सो करेक्ट इज C, वे डिजायर्ड अननोन है. डन. Two particles are projected from same point with same speed u such that they have same range r but different maximum height h1 and h2. Which of the following is correct? So ऐसा सिचुएशन लोग अर्लियर वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, रेंज सेम है, डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो ये दो एंगल रिलेटेड होता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 यू नो इज 90 डिग्री, theta 1 plus theta 2 is pi by 2. तो h1
कितने के बराबर है, एक ही स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं दोनों को, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g। और पहला इक्वेशन नंबर कर दो, h2 u सेम है g सेम है, केवल एंगल थीटा 2 हो गया, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई 2g नंबर 2 मल्टीप्लाई h1 एंड h2, बिकॉज जो भी ऑप्शन है सब में h1 इंटू h2 है। सो h1 इंटू h2 इज इक्वल टू, खुद चेक कर लो, u टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2g इंटू 2g दैट इज 4g स्क्वायर। अब ये जो थीटा 2 है इस एक्सप्रेशन से कितने के बराबर है, 90 माइनस थीटा 1, तो ये साइन स्क्वायर टर्म कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। रेंज, क्योंकि इस तरफ सब में रेंज है, रेंज इज u स्क्वायर 2 साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1 बाय g, ये रेंज का एक्सप्रेशन होता है। रेंज स्क्वायर कर दोगे अगर तो ये u टू द पावर 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 एंड g स्क्वायर। अब इसको और इसको कंपेयर करो, देख लो, u टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 g स्क्वायर, यहाँ 4 है और यहाँ एक 4 है, तो क्या करना होगा, कौन सा ऑप्शन सही लगता है? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इंटू 4 आ गया, ये 4 वाला टर्म आ गया यहाँ पे, तो ये इस 4 को छोड़ के ये सारा कुछ जो इनसर्किल किया हुआ ये रेंज स्क्वायर है या नहीं, तो 4h1 h2 इज इक्वल टू रेंज स्क्वायर या रेंज स्क्वायर बाय 4, तो हाउ मच इज रेंज स्क्वायर इक्वल टू, ये 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, सो आर स्क्वायर इज 16 h1 h2, दिस इज डिजायर्ड अननोन, तो ऑप्शन बी ये ऑप्शन करेक्ट है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shell is fired from a fixed artillery gun with initial speed u such that it hits the target on ground at distance r from it. If t1 and t2 are the values of time taken by it to hit the target in two possible ways, the product t1 t2 is. तो ये क्वेश्चन भी जो पिछला डिस्कशन था उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सेम रेंज बट डिफरेंट ट्रैजेक्टरी, डिफरेंट मैक्सिमम हाइट एंड डिफरेंट टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये जो सम है दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का, वो 90 डिग्री होगा। तो ये तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी है, जिन लोगों को फार्मूला पता है तुम डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हो, लेकिन लेट मी अगेन प्रूव दैट रिजल्ट। सो हाउ मच इज टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर फर्स्ट केस 2u साइन थीटा 1 बाई g, सेकेंड t2 दूसरे पाथ के लिए 2u साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय g। अब थीटा 2 फिर से कितने के बराबर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4u स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 बाय g स्क्वायर। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ये थीटा 2 कितना है 90 माइनस थीटा 1, तो ये टर्म कॉस थीटा 1 हो जाएगा। अब ये कॉस थीटा 1 हो जाएगा तो तुम रेंज इन्वॉल्व कर सकते हो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ केवल 2, 4 की जगह 2 लिखते हैं, 2 बाई जी और 2u स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1, एक g स्क्वायर था, सो यू आर लेफ्ट विथ 1g, सो दिस टर्म इनसाइड ब्रैकेट इज नथिंग बट रेंज और नॉट, सो t1 इंटू t2 इज 2r बाई g और रेंज इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ g t1 इंटू t2। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अगर तुम ये फॉर्मूला जानते हो तो ये आंसर बिना किसी कैलकुलेशन के कुछ सेकंड्स में कर सकते हैं। तो बेसिकली वी कैन से कि ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड था। सो प्रोडक्ट ऑफ टाइम 1 इंटू टाइम 2 दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर फर्स्ट पाथ एंड सेकेंड पाथ t2 वो है, ये प्रोडक्ट कितने के बराबर है 2r बाई g। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल नियर सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, इफ इट वेर लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा नॉट विद स्पीड v नॉट, देन चार ऑप्शन है, थीटा नॉट और वी नॉट के टर्म में g10 लेना है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यू नो क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं,
ये गिवन है, इसको जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। और अगर कंपेयर करो तुम ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से, तो ये किसके बराबर है, tan थीटा वेयर थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और b किसके बराबर है, हाफ g डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ u इनिशियल स्पीड है प्रोजेक्शन का। तो अब अगर कंपेयर करो तो a 2 के बराबर है, तो मतलब tan थीटा कितने के बराबर है, 2। यहाँ बेटर होगा अगर हम लोग थीटा नॉट ले लें तो बेस्ट है। लेट अस ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल। ये अगर थीटा नॉट है तो tan थीटा नॉट 2 है, मतलब ये साइड 1 है, सो दिस साइड इज √5। तो हाउ मच इज साइन थीटा, क्योंकि ऑप्शन साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स के टर्म में है, तो साइन थीटा नॉट तो आ रहा है 2/√5, और कॉस थीटा नॉट कितना आ रहा है, 1/√5। तो 2/√5 एक ऑप्शन है साइन में, और कॉस में 1/√5 है, तो और भी हम लोगों को चेक करना होगा। तो 9, अब बी को देखते हैं, 9 इक्वल टू क्या है, हाफ इंटू जी की जगह 10/u²। ये निकालना है तो उसको v0 स्क्वायर कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, तो कॉस थीटा नॉट तो 1/√5 है, तो कॉस स्क्वायर इज 1/5। तो ये कितना आ गया, सिंप्लीफाई करके देख लो, v0 स्क्वायर यू गेट इक्वल टू 25/9। तो v0 कितने के बराबर, 5/3। तो v0 5/3 इस दो ऑप्शन में है, और यहाँ थीटा नॉट तो ये कॉस होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। सो सी इज डिजायर्ड अननोन। डन। नेक्स्ट, a plane is inclined at an angle alpha with respect to horizontal. A particle is projected with speed given है from base of plane making an angle theta with respect to plane as shown in figure. The distance from base at which particle hits plane is close to, मतलब approximately कितने के बराबर। तो ये डायग्राम गिवन है, ऐसा पाथ होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो बेसिकली वी आर सपोज टू फाइंड रेंज। तो अगर रेंज का फॉर्मूला तुमको याद है, वेल एंड गुड। एक और तरीके से कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने का। तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज, इसको मार्क कर लेते हैं, ये S0 है। एक्स और वाई इंक्लाइंड और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन नहीं लेके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही लेते हैं। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो गया, 30 + 15 45। ये स्पीड है u। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस S0 है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा S0 cos अल्फा, और y कोऑर्डिनेट होगा S0 sin अल्फा। दिस इज S0, ये एंगल अल्फा है, तो x और y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल x और y एक्सिस के लिए, यू नो tan थीटा x माइनस हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जहां थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड x एक्सिस, और u इनिशियल वेलोसिटी। तो y कितने के बराबर है, S0 साइन अल्फा इक्वल टू tan थीटा, तो x एक्सिस से कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किए हो, 30 + 14 वो 45 डिग्री है। तो tan 45, x की जगह क्या लिखेंगे, S0 cos अल्फा माइनस हाफ जी तो 10 गिवन है, x स्क्वायर कर दो, S0 cos अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय u गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, फिर से थीटा है 45 डिग्री। डन। अब S0 साइन अल्फा, अल्फा 30 डिग्री है, तो हाफ tan 45 1 है, अल्फा 30 डिग्री कॉस अल्फा √3/2। इसको सिंप्लीफाई कर लो जितना हो सकता है। देखो ये आता है या नहीं, S0 स्क्वायर हो जाएगा, S0 स्क्वायर S0 S0
ये है, एक एस नॉट हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो हाफ इक्वल टू √3/2 माइनस you get this into S naught. तो S naught equal to solve for this, और ये अप्रॉक्सीमेटली कितने के बराबर आता है, 20 सेंटीमीटर. आगे सॉल्व करके खुद वेरीफाई कर लो, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर और नॉट. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन. तो पोजीशन वेक्टर एज फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है. What is magnitude of acceleration at t equal to 1 second? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. पोजीशन वेक्टर को कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, 2 बार. फर्स्ट डेरिवेटिव विल गिव यू वेलोसिटी, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो कितना आ गया 30t i कैप, और इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट कर लो, 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस 20t स्क्वायर, तो यू आर लेफ्ट विथ 40t j कैप. अब एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 30 i कैप, ये डेरिवेटिव 0 हो गया, तो माइनस 40 j कैप. सो हाउ मच इज एक्सेलरेशन इक्वल टू अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इक्वल टू 50. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. यही मैग्नीट्यूड है, यूनिट गिवन ही है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डन. क्वेश्चन 13, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय, ये एक्सप्रेशन गिवन है, ABC कांस्टेंट है. When particle attains zero acceleration, then its velocity will be. तो पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो उसके लिए डिफरेंशिएट करोगे तो पहले v आएगा, सो v विल बी इक्वल टू a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर. फिर यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्सेलरेशन आएगा. एक्सेलरेशन के लिए आई एम यूजिंग सिंबल w बिकॉज a यहाँ दिया हुआ है एक सिंबल. सो दिस इज इक्वल टू, ये डेरिवेटिव 0 हो गया. सेकेंड 2b माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 6t, तो माइनस 6ct. अब एक्सेलरेशन 0 कब होगा, तो w इक्वल टू 0 इक्वेट कर दो, तो यहाँ से t आ जाएगा. इसको सॉल्व करोगे तो हाउ मच इज t इक्वल टू 2b बाई 6c, सो b बाई 3c. अब इस टाइम का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो और सिंप्लीफाई कर लो. सो v इक्वल टू a प्लस 2b, b इज t इज b बाई 3c माइनस 3c t स्क्वायर, तो b स्क्वायर बाई 9c स्क्वायर. सिंप्लीफाई दिस, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो सिंप्लीफाई करने पे क्या एक्सप्रेशन आता है, ये 2b स्क्वायर बाई 3c है, यहाँ b स्क्वायर बाई माइनस b स्क्वायर बाई 3c है ये. तो 2b स्क्वायर बाई 3c माइनस b स्क्वायर बाई 3c, तो यू आर लेफ्ट विथ a प्लस b स्क्वायर बाई 3c. सो करेक्ट ऑप्शन इज C, वही डिजायर्ड अननोन है. डन. Next, a body is projected at t equal to 0 with velocity 10 meter per second at an angle 60 degree with horizontal. The radius of curvature of its trajectory at 1 second is r. Neglecting air resistance and taking acceleration due to gravity to be 10, the value of r is radius of curvature. Now, what is radius of curvature? ये एक डिटेल वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे जो ट्रैजेक्टरी है वो एक पैराबोला है, प्रोजेक्टाइल है. तो ऐसे केसेस में ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने के बराबर होगा, है ना. तो किसी टाइम t पे मान लेते हैं पार्टिकल का ये पोजीशन है, तो ये डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का. सपोज दिस एंगल इज अल्फा. इस v के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालना होता है, ये वेक्टर g है, इसका कंपोनेंट चाहिए along v and perpendicular to v. So ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है. So इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, g cos अल्फा. So रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर ये v है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे क्वेश्चन में इक्वल होगा v स्क्वायर बाय g cos अल्फा. ना ऐसा क्यों है, ये डिटेल हम लोग सर्कुलर मोशन में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए ट्रीट दिस एज अ फॉर्मूला अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन है तो. अब v चाहिए और अल्फा चाहिए 1 सेकेंड पे,
तो v स्क्वायर ux स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर होगा। ux क्यों लिखें? बिकॉज वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस तो बदलेगा नहीं, तो ux कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया था 60 डिग्री पे, तो 10 साइन cos 60 हाफ है, तो ये 5 है। और y कंपोनेंट कितना है? तो हम लोग यूज कर लेंगे v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इनिशियल वेलोसिटी 10√3/2 माइनस जी टी, टी इक्वल टू 1 था तो 10t, तो t 1 है। अब tan अल्फा कितने के बराबर होगा? y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो यहां से यू नीड cos अल्फा, तो cos अल्फा निकाला जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री से। तो v स्क्वायर का वैल्यू पता है और cos अल्फा का वैल्यू, पहले tan अल्फा निकाल लेंगे, किसका वैल्यू पुट करके, vy का और ux का। थोड़ा सा कैलकुलेशन ट्रबलसम है, तो इसलिए आई एम नॉट सॉल्विंग इट कंप्लीटली। ठीक है, तो अब यहाँ जब तुम वैल्यू पुट करोगे सारा, तो व्हाट आंसर यू विल गेट? 2.8 मीटर। सो इस क्वेश्चन में इनिशियली जो लोग फर्स्ट टाइम काइनेमैटिक्स पढ़ रहा है और आगे तुम सर्कुलर मोशन ये सब नहीं पढ़े हो, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? देयर आर टूल्स अवेलेबल इन डिफरेंशियल कैलकुलस जिससे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं अगर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पता है। बट यहाँ पे तुमको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन में ऐसा वैल्यूज दिया हुआ है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, अदरवाइज कोई दूसरा इशू नहीं है। बट अगेन radius of curvature, I will discuss this part in detail but in circular motion. Done? Question: two guns A and B can fire bullets at speed 1 km per second and 2 km per second respectively from a point on horizontal ground. They are fired in all possible directions. The ratio of maximum areas covered by the bullets on ground fired by two gun is. They are fired in all possible direction. तो ये की पॉइंट है कि हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में फायर कर रहे हैं। तो मैक्सिमम रेंज कितने के बराबर होता है? u स्क्वायर बाई जी, क्योंकि साइन 2 थीटा 1 लोगे तो r1 मैक्सिमम रेंज फॉर पहला बुलेट के लिए, u1 स्क्वायर बाई जी, और सेकेंड के लिए u2 स्क्वायर बाई जी। तो मैक्सिमम एरिया जो कवर होगा, तो एरिया क्योंकि हर एक डायरेक्शन में फायर कर रहे हैं तो वो एक सर्कल ट्रेस होगा, तो पाई आर मैक्स स्क्वायर यही मैक्सिमम एरिया होगा। ठीक है, तो रेशियो अब तुम निकाल सकते हो, पाई u1 स्क्वायर, आर मैक्स को स्क्वायर कर देंगे, सॉरी, तो u1 टू द पावर 4 बाई जी स्क्वायर, और दूसरा पाई r2 मैक्स का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दो, जी स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, तो क्या रेशियो आ रहा है? दिस बाई दिस, u1 और u2 कितना कितना है? 1 है और 2 है, ऑल्दो किलोमीटर पर सेकेंड है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन रेशियो, तो क्या आ जाएगा? 1/16।